शेर की अगली किस्त में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा इंकिशाफ। शेर की सगी माँ को आखिरकार ये हकीकत मालूम हो जाती है कि ये सब कुछ बदर का ही किया धुरा है। बदर जिसने शेर के बाप को कत्ल किया था, अब शेर की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। बदर सिर्फ दुश्मनी ही नहीं बल्कि पूरे बिजनेस एम्पायर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। और यही नहीं, वो शेर का घर भी शेर की सौतेली माँ के नाम कर देता है, क्योंकि अब वो भी बदर के साथ मिल चुकी है। शेर की सौतेली माँ का असल चेहरा सामने आता है। वो नहीं चाहती कि शेर कभी भी ठीक हो, बल्कि वो खुद भी शेर को ख़त्म करने की साजिश में शामिल हो जाती है। बदर और वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि बिजनेस पर बदर का कब्जा हो और घर सौतेली माँ के नाम। सौतेली माँ कहती है, मुझे सिर्फ ये घर चाहिए, बाकी सब कुछ तुम रख लो। यूं पूरा बिजनेस बदर और उसके बेटे के कब्जे में चला जाता है और घर की मुकम्मल अथॉरिटी सौतेली माँ के हवाले कर दी जाती है। आखिर में एक धमाका खेज मोड़ आता है। शेर की सगी माँ को बदर की तमाम साजिशों का पता चल जाता है। वो जान चुकी है कि शेर और उसके शौहर के साथ किया खेल खेला गया। दोस्तों, रामासून शेर की आने वाली किस्त में अब देखेंगे एक माँ की बेबसी और एक माँ की उम्मीद। शेर की माँ अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। इसका बेटा पागल हो चुका है और वो खुद तन्हा रह गई है। वो ना अदालत जा सकती है, ना इंसाफ मांग सकती है, क्योंकि इसके पास ना कोई सबूत है, ना पैसा, ना जायदाद। लेकिन दोस्तों, एक माँ हार कहाँ मानती है। वो अब पूरी जान लगा देगी ताकि शेर का इलाज करवाया जाए। वो चाहती है कि इसका बेटा ठीक हो और अपने बाप के खून का बदला ले। दूसरी तरफ बदर अपनी साजिशों में कामयाब हो चुका है। अब इसे जायदाद मिल गई है, शेर पागल हो चुका है और शेर की माँ तन्हा है। जब शेर की माँ बदर से कहती है, तुमने सिर्फ जायदाद के लिए अपने सगे भाई को मार दिया और अब अपने ही भांजे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो बदर सर्द लहजे में जवाब देता है, भाभी, मुझे जायदाद चाहिए थी और वो मुझे मिल गई, और वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं। ये जुमले शेर की माँ को तोड़ देते हैं, मगर वो हार नहीं मानती। अब हर सूरत शेर